शांति। आज की मुरली की तारीख है 1 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाओ, एकदम बचपने में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। बाबा कहते हैं, अब तक जो कुछ पुराना पढ़ा हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ, तब रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी होगी, वो इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे, माना उनकी बुद्धि इस पुरानी दुनिया में नहीं जाएगी। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म हुई कि हुई। ये शरीर भी पुराना तमोप्रधान है, तो आत्मा भी तमोप्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रहकर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। जो दिव्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, पुरानी दुनिया से उनकी बुद्धि हटी हुई है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे भी बाप को प्रिय है और वही निरंतर बाप की याद में रह भी सकते हैं और सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी है, वह घर बार छोड़ देते क्योंकि वो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे ही करते हैं, जाकर के फिर वो एकांत में रहते हैं। वो है हठ योगी, तत्वज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व को मिटाने के लिए फिर वो लोग घर बार छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व मिटता नहीं है। स्त्री बच्चे आदि याद रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भूलना है, स्थूल में कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन बाबा कहते बुद्धि से कहीं भी अटकना नहीं है। ये विचित्र वैराग्य है, विचित्र त्याग है। बाबा कहते सब कुछ भूलना है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती है, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है साथ में रहने की। शरीर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तन हो, मन हो, जन हो, कुछ भी हो, बाबा कहते कोई भी चीज जल्दी भूलती नहीं है। अभी तुम ये बेहद का सन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासी को भी कर रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब बच्चे जानते हो अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं कि हमको बॉम्बे जाना है वाया ऐसे ऐसे। अभी तुम बच्चों को भी ये पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं कि हमको पवित्रता अच्छी, इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है और संस्था भी अच्छी है। माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक हो समझाती है, अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है ईश्वरीय सेवा में। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा। कई होते हैं जिनको ज्ञान अच्छा लगता, संस्था अच्छी लगती, लेकिन स्वयं जीवन में ज्ञान धारण करे
ये ख्याल नहीं आता। कोई कोई ऐसे विरला ही होते हैं। तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उसमें से कोई ही निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है कि बेहद का बाप आए हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप एक है। वही पारलौकिक बाप, ज्ञान का सागर, सभी आत्माओं का पिता है। लौकिक को कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। पहले अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर वहाँ से स्वर्ग सुखधाम में आएंगे। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहाँ से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मुझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं कि वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले तो ये बात जानते भी नहीं है कि स्वर्ग क्या है। सिर्फ नाम सुना है और चित्र देखे। देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं, जैसे ये देलवाड़ा मंदिर है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। वे विष्णु के वंशावली है, इसलिए वैष्णव कहा जाता है। वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया। ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ नहीं होते। कलयुग में सतयुगी वैभव आदि नहीं होते। यहाँ तो अनाज आदि सब तमोप्रधान बन जाते हैं। स्वाद भी तमोप्रधान है। बच्चियाँ ध्यान में जाती है तो कहती है हम शुभी रस पी करके आए हैं। बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाते हो। परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन, बाबा कहते हैं, वो प्रसाद बन जाता है तो उसका स्वाद आपे ही दुगना हो जाता है। अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। बाबा कहते हैं कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज सतो प्रधान होती है सतयुग में, इसलिए वहाँ बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है। फिर उसमें बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। आजकल देखो अनाज में कितने पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो उसके कारण बाबा कहते भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन में जहर मिक्स है तो वो प्रॉपर सुख नहीं देता और ही बीमारी आदि लगी रहती है। नाम ही है ये दुखधाम, तो हर चीज में दुख मिलता है। सुखधाम में दुख की बात ही नहीं होती। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस एक जन्म के लिए। और बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहेंगे तो जन्म जन्मांतर की कमाई जमा हो जाएगी। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो कहते कौन है। बाबा कहते हैं पीछे का ख्याल नहीं करो, अभी का वर्तमान सोचो कि हमें पवित्र रहना है। और पवित्र रहने की श्रीमत, बाबा कहते सबसे पहले ये सोचो कि श्रीमत दे कौन रहा है, कौन कहते हैं। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं।
बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे तो निश्चय बुद्धि पक्के हो। उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम अभी बाकी थोड़े दिन हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, बाबा कहते हैं उनकी निशानी होगी कि उनकी बुद्धि में सदा रहेगा कि ये पुरानी दुनिया अब थोड़े समय की है। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है। आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में ये रहे कि दुनिया पुरानी है, शरीर भी पुराना है, तो इसको कहा जाता है वैराग्य। अब तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पार्ट चलता ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं। घर में सब दुखी हो जाते हैं। वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा न सके। जो भी आए हैं वापिस कोई नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं मुक्ति में जाने के लिए स्वयं बाबा आए, पवित्र पावन बनाए, तब ही वापस जा सकते हैं। भक्ति से कोई भी वापस मुक्ति में जा नहीं सकते। सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वो समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते इन शास्त्रों आदि से जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत होती है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। बाबा कहते हैं आधा अधूरा ज्ञानी। रात को नॉवेल्स पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। बाबा कहते हैं रात में नॉवेल्स आदि पढ़ते हैं तो अंतिम सोते समय अगर बाबा की याद के अलावा कुछ और याद करेंगे तो सुबह उठते ही पहला संकल्प भी वही होगा। तो बाबा कहते हैं रात को नॉवेल्स आदि पढ़ते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब पुराना भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब कुछ भूलना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। बचपन में बच्चे कैसे होते हैं, बाबा कहते हैं एकदम मासूम होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वैसे ही बचपन में चले जाओ, पुरानी दुनिया से पूरा पूरा वैरागी। अपने को आत्मा समझो। भल इन आँखों से देखते हो, परंतु देखते हुए भी पुरानी दुनिया को नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तान है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान से परिस्तान के बीच में बैठे हो। बाबा कहते कलयुग और सतयुग के बीच में संगम पर बैठे हो। कलयुग है कब्रिस्तान और सतयुग है परिस्तान, इसके बीच संगम पर बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहाँ चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का और किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मुश्किल ठहरती है। माया विघ्न बहुत डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं,
देखते हैं, परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं कुछ भी रहेगा नहीं, ये तो पुरानी दुनिया है, इससे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। बाबा कहते हैं जो भी कुछ दिख रहा है सब खत्म हो जाना है। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देख कर के क्या करें जो सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं पुराना है, इन सब चीजों को देखकर हम क्या करें, ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं है। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं। बाबा कहते बच्चों में भी बाप की दिल उन बच्चों से लगती है जो बच्चे बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं, सेवा करते और बाबा की याद में समाये रहते। ऐसे बच्चों को ही बाप याद करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उसमें उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। ये वंडरफुल बात है। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा नहीं होता। बल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा उनसे कुछ नहीं मिलता। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक बाप से ही मिलता है। यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू तुम्हें देता है। शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू बच्चों को देते हैं। ये है ब्रह्म शिव का रथ, इनको क्या याद करना, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में है, ये भी हमारे जैसा ही स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किसी से भी कुछ मिलना नहीं है। कितना भी समय संकल्प, बाबा कहते कितनी भी शक्ति लगा लो, लेकिन प्राप्ति का आधार सिर्फ और सिर्फ बाप है। बाप के अलावा और किसी से कुछ भी नहीं मिलना है, फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता ही है। बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते ये अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम बच्चे जानते हो जो सतो प्रधान है वही तमो प्रधान बनते आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचा समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। उन्हें झूला भी झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया। कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये और कोई भी नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते।
इसलिए कह देते हैं, रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कल्प की आयु फिर लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को नहीं जानते हैं। तब तो कहा जाता है, बाबा कहते हैं, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे, क्योंकि ज्ञान भी सबको यथार्थ एक जैसा नहीं है। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते, जैसे सरप मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान, माली और खिवैया क्यों कहते हैं? ये भी तुम अभी समझते हो कि आत्माओं को फूल काटे जैसे आत्माओं को फूलों जैसा बनाते हैं, इसलिए वो बागबान है, माली है। बाबा कहते खिवैया है, नैया, जीवन नैया को इस पार से उस पार ले जाते हैं। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं। तब तो कहते हैं, नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तुमको भी अभी पता है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर फिर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं कि हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ गए हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। आश्चर्य है, बाबा कहते सबसे रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर के ही खुशी होती है। हेवन में तुम बच्चे रहते हो। वहाँ यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। बाबा कहते यहाँ 7 आश्चर्य है इस दुनिया में। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो, माना स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए हो। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए, ऐसा पुरुषार्थ हो। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में आओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इतनी सुंदर दुनिया में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे, ऐसे श्रेष्ठ बाप को हम क्यों नहीं याद करें। बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करके। बाबा कहते हैं स्वर्ग में पहले पहले आने की बहुत मेहनत करनी है। इसको देखते भी नहीं देखना है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, परंतु मेरे में ज्ञान है, देखते हुए भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा कहते हैं मुसाफिर है, मेहमान बन के आए हैं, और इस पुरानी दुनिया में हम बच्चे भी मेहमान हैं। ये बुद्धि में रहेगा तो बाबा कहते हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ में, ना व्यक्ति में, ना वस्तु में, ना वैभव में, किसी भी बात में ममत्व नहीं रहेगा। अगर याद रहे कि हम मेहमान हैं, वापस जाना है तो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है।
कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ करके रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है पुरानी दुनिया को। आज का वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, उड़ती कला के दो पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। चल नहीं, बाबा कहते उड़ना है तब मंजिल पर पहुंच सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही, नहीं तो सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। समय कम है और मंजिल लंबी है, इसलिए बाबा कहते हैं समय का अगर याद रहे कि समय कम है और मंजिल ऊंची है, लंबी है, तो पुरुषार्थ में तीव्र गति आ जाती है। आज का स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। अच्छा, ओम शांति।